हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका एक्सरसाइज का आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, इससे पहले मैंने जो 4 चैप्टर हैं शुरू किए, उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। आप जाकर नीचे देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले एमसीक्यू दिया है। सबसे पहला एमसीक्यू है ग्रोथ ऑफ सेल वॉल ड्यूरिंग सेल एलोंगेशन टेक प्लेस बाय। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, इंटरसेप्शन। इसमें क्या होता है कि जो सेल्यूलोज होता है प्लांट का मटेरियल, उसके थ्रू प्लांट अपना सेल ग्रोथ करता है एलोंगेशन के फेज में। देन बी है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोस्ट ऑफ। तो इसका आएगा डी, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड स्ट्रक्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लूइड की थ्रू होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है लिपिड के कारण, क्योंकि लिपिड एक लिक्विड मटेरियल है। देन डी है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन। तो सब में होता है यहाँ पर, इसलिए आएगा इसका डी, ऑल ऑफ दी अबव। प्लांट सेल में, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में और अलगल सेल, तीनों में होता है सेल वॉल। देन ई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। तो इसका आएगा ए, सिलेक्टिवली परमिएबल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका आएगा सिलेक्टिवली परमिएबल। याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल होता है और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फ्रीली परमिएबल होता है। ये 2 एमसीक्यू ना आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर जो भी एग्जाम हो गया बायोलॉजी से रिलेटेड, उसमें आ सकते हैं। तो ये दोनों हमेशा याद रखने का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली एंड सेल मेम्ब्रेन फ्रीली होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली क्यों होता है? क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेल के लिए। इसलिए ये सिर्फ कुछ ही जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ही अलाउ करता है पास होने के लिए। देन एफ है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सो इसका आएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। देन जी है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट डीएनए। तो इसका आएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। देन सेकंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला है प्लांट हैव नो सर्कुलेटरी सिस्टम, देन हाउ सेल मैनेज इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। तो प्लांट्स में ह्यूमंस के थ्रू या फिर एनिमल्स के जैसे कुछ आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, वेसल्स हो गया, वैसा सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर होता नहीं है। तो फिर भी कैसे उनमें एक इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, जो भी थिंग्स हो गए, जो भी मटेरियल हो गए, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखो, इसका आंसर आप देख सकते हो, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट टेक प्लेस बाय प्रोसेस लाइक डिफ्यूजन, यानी कि जो भी मटेरियल है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन के एरिया में पास होता है। देन फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ओस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस ट्रांसपोर्ट अकर अक्रॉस दिस सेल मेम्ब्रेन। तो जो भी सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अक्रॉस ये सारे प्रोसेस होते हैं और मटेरियल्स पास होते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। ये इसका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन बी है इस न्यूक्लियोलस कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर आएगा नो, न्यूक्लियोलस इज नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। Then C है fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson replace sandwich model proposed by Danieli and Dawson। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सैंडविच मॉडल था उसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल से क्यों रिप्लेस किया गया। यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हो। तो सबसे पहले जो सैंडविच मॉडल है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू सैंडविच और ट्राई लेमिनार, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सैंडविच और ट्राई लेमिनार मॉडल प्रपोज बाय डेनियली एंड डेवसन, दिस सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। तो जो भी सेल मेम्ब्रेन होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो 3 लेयर से बना होता है, जिसमें 2 लेयर होती हैं लिपिड की। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इन विच बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड इज सैंडविच बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन। सो एक डबल लेयर का, एक लिपिड डबल लेयर का होता है और वो 2 प्रोटीन के लेयर के बीच में दबा होता है सैंडविच की तरह, इसलिए इसका नाम सैंडविच थ्योरी रखा गया है। उसके बाद तो यहाँ पर देखो इसके क्या डेविएशन थे, क्यों इसे नकारा गया, इस थ्योरी को यहाँ पर ये बताया गया है। और उसके बाद फ्लूइड मोजाइक थ्योरी क्यों अप्लाई गई ये भी बताया गया है। तो ये इसका आंसर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन डी है दिस आरबीसी सरफेस नॉर्मली शोज ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स व्हेन डिटरमाइनिंग ब्लड ग्रुप, डू दे प्ले एनी रोल। तो आरबीसी के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, तो यहाँ पर उसका इंपॉर्टेंस क्या है ब्लड ग्रुप डिटरमिनेशन में, ये लिखना है आपको। देखो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप होता है, ये सबको पता है। तो उस ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो लिखना है।
तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी आर एंटीजन। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो आरबीसी में होता है उसको एंटीजन कहा जाता है। अगर किसी पर्सन के आरबीसी पे ए एंटीजन होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर उसके सरफेस आरबीसी सरफेस पे बी एंटीजन होगा तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों एंटीजन होगा उसके सरफेस पे ए एंटीजन एंड बी एंटीजन तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो इसका ए इंपॉर्टेंस है। देन ई है हाउ साइटोप्लाज्म डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म इन केमिकल कंपोजिशन। तो दोनों का आपको सिंपल सा केमिकल कंपोजिशन लिखना है। थर्ड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले यहाँ पर दिया है इस बॉक्स में। तो देखो इसमें क्या है, दे हैव राइबोसोम अटैच ऑन देयर सरफेस। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम अटैच होता है, इसलिए उसे रफ कहा जाता है। तो स्मूथ में नहीं होता है राइबोसोम। तो यहाँ पर देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर प्रोटीन एंड ट्रांसफर देम टू वेरियस प्लेसेस। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को प्रोड्यूस करना। और वहीं पे स्मूथ वाले का क्या होता है कि लिपिड को बनाता है। ठीक है, दोनों के बीच का मेन डिफरेंस है, याद रखना, रफ प्रोटीन, स्मूथ लिपिड। देन बी है माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ सेल गिव रीजन। तो ये तो आपको पता ही होगा, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है और ये याद रखना चाहिए आपको कि क्यों इसे पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो यहाँ पर देखो इसका मेन फंक्शन है कि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी के तौर पर यूज होता है। बॉडी में जितने भी केमिकल प्रोसेस होती हैं, ग्लाइकोलिसिस, रेस्पिरेशन, जितनी भी प्रोसेस होती हैं, सब में एटीपी एक एनर्जी की तरह यूज होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है सेल का, क्योंकि ये एटीपी प्रोड्यूस करता है। देन सी है व्हाट आर टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो यहाँ पर देखो प्लास्टिड के कितने टाइप हैं, 3 टाइप हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है वो भी यहाँ पर दिया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन 4 है लेबल द डायग्राम एंड राइट डाउन द डिटेल ऑफ कंसेप्ट इन योर वर्ड। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के जो डायग्राम है इसको आपको लेबल करना है। तो आप लेबलिंग देख सकते हो। सबसे पहले है क्रिस्टे, देन राइबोसोम, डीएनए, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन। एंड इसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखनी है। तो देखो द गिवन डायग्राम इज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया बोलो। देन इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो यहाँ पर देखो इसके दो लेयर होती हैं। सबसे पहले इनर लेयर और उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन। 2 लेयर से बना हुआ एक ऑर्गन है ये। देन द आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू वेरियस मेटाबोलाइट्स वेयर इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद ये सेकेंड आप डायग्राम देख सकते हो, इसका लेबलिंग भी यहाँ पर दिया है और इसका इन्फॉर्मेशन। तो जो डायग्राम है एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है और क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। देन थर्ड है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो, तो ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलो तो एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स का एक डायग्राम है और इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया है। देन ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये डायग्राम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और ये यहाँ पर इसका इन्फॉर्मेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। देन लास्ट में 5वां है कंप्लीट द फ्लो चार्ट। तो 2 बॉक्स यहाँ पर खाली हैं। पहले बॉक्स में आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बी वाले में आएगा लाइजोसोम्स। देन 6 क्वेश्चन है लेबल द ए बी सी एंड डी इन अबाउट डायग्राम एंड राइट द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल ए एंड बी। तो ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी सी डी के लेबल करना है और उसके बाद ए और बी का जो फंक्शन है वो क्या है वो लिखना है। तो ए है माइटोकॉन्ड्रियन, बी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, डी है अमाइलोप्लास्ट। तो ए माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन तो आपको पता ही है कि इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है जो कि एटीपी प्रोड्यूस करता है। देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर देख सकते हो ये प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। 7th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इच सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल फ्रॉम इट्स डिस्क्रिप्शन बिलो। तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कौन से ऑर्गन से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन ये पता करना है। तो सबसे पहले है मैन्युफैक्चर जनरेट राइबोसोम, तो न्यूक्लियोलस एंड कैरी फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट। मैन्युफैक्चर एटीपी, एटीपी जहां देखे तो समझ लो वो कहाँ आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। सिलेक्टिवली परमिएबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर फ्रीली रहता तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन आता है, ये याद रखना, सिलेक्टिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
देन लास्ट क्वेश्चन है 8वां, ऑनियन सेल हैव नो क्लोरोप्लास्ट, हाउ कैन वी टेल दे आर प्लांट्स। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लो आप। Onion cell have a distinct cell wall. They contain a large vacuole in the center and a nucleus at a periphery. Small starch granule may be observed in the cytoplasm. They develop blue, black, or purple color or staining on staining using iodine solution. Hence, we can say that they are plant cells, although they have no chloroplast. तो ये इसका यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो। तो यही था आज का वीडियो, जो आपने अभी देखा एक्सरसाइज का PDF। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, वहां आपको मिल जाएगा इजीली। या फिर अगर आपको वहां पर नहीं मिलता है, डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझसे वहां पर सवाल कर सकते हो। आपका जो भी डाउट होगा मैं वहां पर सॉल्व कर दूंगा। तो मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। जाते जाते मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू गाइस।